নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में है, 17 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 34 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 34 से 38 तक करेंगे। श्लोक संख्या 34। यस्मिन् हरेर् भगवान् इज्यमान यस्मिन् हरि भगवान् इज्यात्ममूर्तिर् यजतां संतनोति कामानमोहान् विरजङ्गमाना अंतर्बाहि वयुरिति वैषय आत्मा। रेखा माता जी, साउंड। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। साउंड। हरे कृष्ण। पंखा बंद कर रही हूँ प्रभु जी। यस। तो वो चैप्टर 18 चल रहा है क्या? नहीं, 17 चल रहा है। 17.34 1:17:34। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। साउंड ठीक है प्रभु जी? यस माता। हरे कृष्ण। समस्त यज्ञोत्सवों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा हैं और वायु के समान अंदर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार केवल वे ही हैं जो पूजा करने वाले का समग्र कल्याण करते हैं। यस, और एक बार माता जी। समस्त यज्ञोत्सवों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा हैं और वायु के समान अंदर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार केवल वे ही हैं जो पूजा करने वाले का समग्र कल्याण करते हैं। तो तात्पर्य। तो ये परीक्षित महाराज किनको बोल रहे हैं? कली को बोल रहे हैं। हाँ, आगे। तात्पर्य। कभी कभी देखा जाता है कि इंद्र तथा चंद्र जैसे देवताओं की भी पूजा की जाती है और उन्हें यज्ञ फल प्रदान किए जाते हैं। फिर भी ऐसे समस्त यज्ञों का फल पूजा करने वाले को परमेश्वर द्वारा ही प्रदान किया जाता है और केवल श्री भगवान ही पूजा करने वाले का ऐसा कल्याण कर सकते हैं। यद्यपि देवताओं की पूजा की जाती है, किंतु वे श्री भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि श्री भगवान चर तथा अचर सबके परमात्मा हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने स्वयं इसकी पुष्टि इस प्रकार की है। यपि अन्य देवता भक्त यजन्ते श्रद्धयान्वित तेऽपि माम् एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अन्य देवों को जो भी अर्पित करता है वह वास्तव में मेरे निमित्त ही होता है, किंतु यह यथार्थ को समझे बिना अर्पित किया जाता है। तथ्य यह है कि परमेश्वर अद्वितीय हैं। श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है। इस प्रकार
श्री भगवान इस भौतिक सृष्टि से सदैव परे रहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो सूर्य, चंद्र तथा इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु ये परमेश्वर के भौतिक प्रतिनिधि मात्र हैं। ये तो परमेश्वर का अप्रत्यक्ष गुणात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु एक विद्वान या भक्त जानता है कि कौन क्या है, अतएव वह सीधे परमेश्वर की पूजा करता है और गुणात्मक भौतिक प्रतिनिधियों के कारण इधर उधर चित्त नहीं भटकने देता। जो इतने बुद्धिमान नहीं है वे इन गुणात्मक भौतिक प्रतिनिधियों को पूजते हैं, लेकिन उनकी पूजा अनियमित होने के कारण नियम के विपरीत है। कृष्णा प्रभु, इनको गुणात्मक प्रतिनिधि क्यों बोला गया? क्योंकि वो मतलब गुण थोड़ी ना होंगे भगवान वाले उनमें। एज इन कुछ कुछ जैसे हम लोग को मालूम भगवान में 64 गुण है, जीवात्मा में मैक्सिमम ब्रह्मा जी 50 गुण है। हाँ, तो ये जो देवता लोग है तो इनमें भी बहुत थोड़ा ज्यादा गुण है। हाँ, लेकिन मैक्सिमम 50 तक है ब्रह्मा जी, वो भी तो देवता ही है। तो ये राजा परीक्षित महाराज क्या समझा रहे हैं कली को? क्यों ये बता रहे हैं? कोई बता पाएगा? तो उसके लिए एक श्लोक आगे जाना पड़ेगा। राजा का बोला क्या, कली को क्या आदेश दिया? आप चले जाओ यहाँ से। आप जहां ब्राह्मण लोग भगवान का पूजा करते हैं वहां मत रहो। बताया ना 3 नंबर श्लोक में। अभी क्या बता रहे हैं? यद्यपि जहां ब्राह्मण लोग नहीं रहते और जहां देवी देवता का पूजा होता है, म्यूट शशि माता जी, तो देखा जाए तो देवी देवता का, although sometimes demigod is the supreme personality of God is worship because he is the super soul in everyone else. देवी देवता का पूजा होता है, फिर भी वो भगवान का अनुमतिशील होता है, और देखा जाए तो इनडायरेक्टली भगवान का ही पूजा हो रहा है। कहाँ भेजे अभी कली को? ठीक है, तो दैट इज वही प्रसंग चल रहा है, वही कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। ठीक है श्याम प्रभु। तो देवी देवता का पूजा भी कोई करता है तो अविधि पूर्वक हम करता है, क्योंकि इट इज मेंट फॉर मी अलोन। क्योंकि देवी देवता का पूजा एज इन इट इज ऑफर्ड। भगवान इस श्लोक में, भगवत गीता का श्लोक में अनुवाद में क्या बता रहे हैं? ओ सन ऑफ कुंती, इन रियली इट रियली इज रियली मेंट फॉर मी अलोन, बट इट इज ऑफर्ड विदाउट ट्रू अंडरस्टैंडिंग। Whatever a man may sacrifice to other gods, जो भी कोई व्यक्ति दूसरा देवी देवता को चढ़ावा चढ़ाएगा वो एक्चुअली मेरे को चढ़ाना चाहिए, मेरे को चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। क्योंकि गलत अंडरस्टैंडिंग में उनको चला रहे हैं, उनको भगवान समझकर चला रहे हैं। क्योंकि देवी देवता भी अगर कुछ देगा वो कृष्ण से ही आज्ञा लेकर ही दे पाएगा, बिना अनुमति का नहीं दे पाएगा देवी देवता। इसीलिए अगर कुछ भौतिक भी अभिलाष है तो वो भगवान कृष्ण को पेश करना चाहिए, इससे हम लोग का कल्याण होगा। भक्त लोग में भी भौतिक अभिलाष रह सकता है, अभक्त में तो रहेगा ही, लेकिन वो सब अपने पिताजी को पूछे, अपने पिताजी को ही मांगे, कृष्ण को ही मांगना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न है इस प्रसंग में? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे सुबह हम लोग ये जल का अर्घ्य देते हैं तुलसी में, उस तरह सूर्य भगवान को 1 लोटा जल का अर्घ्य देते हैं, तो नहीं देना चाहिए प्रभु जी? नहीं देना चाहिए। सूर्य भगवान को क्यों देते हैं? अच्छा, अंडरस्टैंडिंग क्या बताइए, इसलिए देते हैं, बताइए। कुछ नहीं प्रभु जी, जैसे शुरू से सुबह पूजा के बाद तुलसी जी को। अच्छा, कुछ नहीं बोलने से क्या अर्थ है इसका? कुछ नहीं, फिर तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सूर्य भगवान को दे सकते हैं, फिर शाम को चंद्रमा को दीजिए। तो मैंने इसका कोई अंत नहीं है, लिमिटेड नहीं है, लिमिट नहीं है कोई। लेकिन हम लोग को मालूम है कि पेड़ के जड़ पे डालने, अगर किसी का समय है तो करिए,
बट देयर इज नो नीड। सूर्यदेव को अलग से प्रभु जी प्रसन्न मैं एक बात बोलूं प्रभु जी? सूर्यदेव को अलग से प्रसन्न करने का कोई दरकार नहीं है। और जहां भागवत गीता में भगवान इतना बार पुष्टि किया कि माम एकम शरणम व्रज, वहां क्यों हम लोग यहाँ वहां हम भी सूर्यदेव को देखते हैं, सुबह प्रणाम करते हैं। और जब हम जॉगिंग करने जाते हैं तो एलियट पार्क के ऊपर से वो ब्रिज क्रॉस जब करते हैं तो अच्छा से सूर्यदेव को दिखाई देता है। प्रणाम करके हम यही सोचते हैं कि भगवान का आंख है, क्योंकि एक श्लोक में भगवान बताते हैं भागवत गीता में सूर्य चंद्र भगवान के आंख के बराबर है ना, गीता बताते में हैं। बताए हैं प्रभु जी, हाँ गीता में बताए वही हैं सोच, चंद्र सूर्य। तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि आप उनको देखकर भगवान को याद कर रहे हैं। यस संगिनी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक इसमें आ गया था, बोलिए। हरि बोल। हाँ बोलिए। तो बंद ये देवी देवता जो है यज्ञ का फल देते हैं भगवान की कृपा से, तो फिर ये जैसे हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी जो वरदान दिए थे वो भी क्या भगवान का सैंक्शन से दिए थे? देखिए, ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था वो इसीलिए वो दे पाया क्योंकि उसका कैपेसिटी में है, पावर दे के रखा है। नहीं तो ब्रह्मा जी दे सकता था वो वरदान अगर उसको कैपेसिटी में नहीं होता तो, लेकिन गलत हाँ कैपेसिटी था, लेकिन वो जिसको किसको देना है उसमें उस पर्सन का सिलेक्शन में भगवान का इन्वॉल्वमेंट नहीं था ना। फिर देखा जो इंडिविजुअल वो तपस्या करके दिया भगवान, उनसे वरदान ले लिया, मतलब उनको कंपेल किया वरदान देने के लिए ना ब्रह्मा जी को। तो उसमें भगवान का इच्छा मतलब जैसे ऐसे भगवान देते हैं वो इतना है तो वो भी भगवान के इससे हो गए कृपा से होगा। यस, भगवत सैंक्शन भगवान का है। यस, भगवान का सैंक्शन है, क्योंकि भगवान का सैंक्शन है देखा जाए तो एक तो है। हाँ वैसे पूरा कथा में जाए तो इनडायरेक्टली सैंक्शन है क्योंकि वो उन्हीं का ही पार्षद है, वो भी रस का आस्वादन देने के लिए। इसलिए कि भगवान नहीं चाहता है कि हिरण्यकशिपु इस पावर को लेकर स्वर्ग में आक्रमण करेगा तो ये सब स्वर्गवासी बहुत डर जाएगा और टेंशन में रहेगा। इसलिए भक्त प्रहलाद का गुण कीर्तन होगा इसके द्वारा। कहाँ से आवाज आ रही है इतना? हाँ, भक्त प्रहलाद का बहुत महिमा होगा और ये लीला भी तो करना है हमको, नरसिंह रूप में अवतार होना है, परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृतम करना है। ये लीला श्रवण करके आजीवन वैष्णव लोग नरसिंह चतुर्दशी मनाएगा, भगवान नरसिंह देव का भक्त बनेगा। तो भगवान अवतरण करते हैं भक्तों का कृपा करने के लिए, आम जनता आम आदमी का कृपा करने के लिए, उसीलिए सैंक्शन कर देते हैं ब्रह्मा जी दे दीजिए, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलिए माता जी। प्रभु जी सूरज भगवान को जल नहीं झाड़ना चाहिए प्रभु जी। पहले हमको बताइए क्यों जल देना चाहिए, क्यों देते हैं वो पहले बताइए, फिर मैं उत्तर दूंगा। अरे हम लोग तुलसी माँ को जल देते हैं ना, तो सूरज भगवान को भी दे देता है। और चंद्रमा को? हाँ चंद्रमा को भी देते हैं। नहीं देता, फिर नहीं देता। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। चौथ का व्रत है। हाँ प्रभु मैं बोल रही हूँ ना, जिस सूर्य देव को जल देने का जो विधान है सिर्फ बोला गया सूर्य देव को दीजिए। वो एक लोटा जैसे 1 करोड़ लोग दिया तो अपने छत पे दिया ना, तो वाष्प बन के मतलब वेदर में जाता है ना ऊपर, तो एक संतुलन बना रहता है मौसम का। इस वजह से हम लोग के ऋषि मुनि लोग 1 लोटा जल देने बोले मॉर्निंग में। उसका मतलब धर्म से इसलिए जोड़ा गया क्योंकि उसके वजह से सब 1 लोटा जल देगा। एक्चुअली हम लोग जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं तो ये सात्विक जो फिलोसफी है, इससे हम लोग का फिलोसफी बहुत ऊपर है। ये सतोगुणी फिलोसफी से वैष्णव का फिलोसफी और बहुत ऊपर है, और वैष्णव का फिलोसफी डायरेक्ट कृष्ण को लिंक करता है। हमको याद है, हम जब एमटीवी देखते थे, वो एमटीवी बकवास बोल के कुछ आता था। अभी आई नो इट इज अप्रासंगिक, आई मीन्स एनीथिंग एक्स्ट्रा इज रिडंडेंट। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जिंदगी में, एनीथिंग करना है जो भी कर पाइएगा, सस्टेन कर पाइएगा कृष्ण को अलावा कुछ नहीं। तुलसी महारानी को देना अलग बात है, तुलसी महारानी कृष्ण प्रेयसी है, राधा रानी का एक्सपेंशन है, भगवान कृष्ण का बहुत प्रिय है
तुलसी कृष्ण प्रेयसी, उसीलिए हम लोग उनको प्रसन्न कर सकते हैं। सूर्य देव को एक आम देवता के रूप में भगवान स्वीकार करते हैं, वो एक पोस्ट है। सो देयर इज इन अलग से उनको प्रसन्न करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, ये सोच सकते हैं तुलसी सूर्य देव को और चंद्रमा को देख करके भगवान का आंख है, भगवत गीता में लिखा है, भगवान खुद बताते हैं। ओके, हिमालय को देख कर अगर पूजना है कि हिमालय पर्वत जी प्रणाम, नहीं, हिमालय को देख कर ही पूजना है कि हिमालय भगवान बताते पर्वतों में हिमालय है, उस हिसाब से हिमालय को प्रणाम करना चाहिए। हरे निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्चते। निर्बंध कृष्ण संबंधे यानी हर एक वस्तु को कृष्ण से जोड़ करके देखना चाहिए और फिर प्रणाम करना चाहिए। कोई कुकुर को देखिएगा तो ये नहीं है कुकुर कितना क्यूट है, नहीं नहीं, ऐसे नहीं देखना चाहिए। कुकुर को देखना है तो कुकुर से प्रणाम करना है तो करिए प्रणाम। इसमें भी भगवान कृष्ण विराजमान है परमात्मा रूप में, तो उनको करिए प्रणाम उस हिसाब से। हम लोग तो कभी कुकुर को प्रणाम नहीं करते प्रभु जी। हाँ जी, कुकुर को तो कभी प्रणाम नहीं करते। करिए, मनी मन में करिए, मनी मन में करिए प्रणाम कि इसमें भगवान हर एक पंडित समदर्शिना। हम जोक के लिए नहीं बता रहे, आई एम नॉट सेइंग एज अ जोक। विद्या हरे कृष्ण विनय प्रभु। ब्रह्मणि गवि हस्तिनी सुनी चाहिए वैसे पाकेचा पंडित समदर्शिना। भगवान हर एक में विराजमान है, इसलिए प्रणाम करना चाहिए। यस कृष्णा प्रभु, मेरे प्रभु के दादाजी हर किसी को प्रणाम करते थे। सुबह वॉक पे जाते थे ना, मतलब कौवा, मतलब सबको राम राम जी बोलते ही जाते थे। ये भी दिया है कैसे प्रणाम करना चाहिए। हाँ, गुरु महाराज को देखेंगे तो दंडवत प्रणाम करेंगे, कुकुर को देखेंगे हम दंडवत प्रणाम करेंगे तो ये मूर्खता होगा। शास्त्र में दिया हुआ है, श्लोक में, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, उपदेशामृतम में। दीक्षित क्या नाम है पंकज प्रभु, श्लोक का स्टार्टिंग क्या है? कृष्णेस्ति अस्य गृहीतमन साद्रिये दीक्षास्ति चेत प्रणतभृतेश भजन्तम ईशम शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य निंदादि शून्य हृदय से संलप्ते। हरि बोल। सो दिस इज द रूल। अगर कोई व्यक्ति ये कुकुर को देखकर दंडवत प्रणाम करे तो ये बने कुछ, अगर वो उस स्तर पे नहीं है, अवधूत स्तर पे नहीं है, तो फिर वो एकदम उसको हम लोग धिक्कार करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल ना हम लोग के पाड़ा में एक स्टेज बना था काउंसलर के तरफ से। कुकुर जो है कुकुर के कोरोना मुद्दे खाई चे सब रो रो के बता रहा, कुकुर खेते 5 किलो नवी मांसो आनतम खेतम कर करके सबको पुरस्कार मिला प्रभु जी। कल का बात है, मेरा रोहन बोल रहा हाय रे घर कर ले से प्रभुपाद जी एकदम सही बोल के कहते कुकुर के लिए स्टेज बना, कुकुर के लिए आहार का व्यवस्था हो रहा है प्रभु जी, उनका टीकाकरण होगा। कल का बात है। कुकुर भी प्राणी बोले गाय पे चिंता नहीं हो रहा, कुकुर पे चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति कुकुर की भी दया दिखाते तो उनको ये सोचना चाहिए कि भगवान क्या बुलाए इनको लिए। जितना भी पशु है, पंछी है, जितना भी पेड़ पौधा है, सबका आयोजन भगवान। अगर हम लोग खाना पीना नहीं भी देगा तो भी भगवान आयोजन करेगा। ओके, उसमें कोई संशय नहीं है, उसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कृष्ण इज द प्रोटेक्टर एंड पालन करता भगवान कृष्ण है। सबका करेगा, हम लोग का भी सबका करेगा, हर एक प्राणी का करेगा, कुकुर का भी करेगा, कोरोना हो या श्याम प्रभु या कुछ भी हो। ठीक है श्याम प्रभु, या और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, उसीलिए हम लोग को आस्ते आस्ते ये जो सतोगुणी कार्य है, देवी देवता को थोड़ा थोड़ा प्रसन्न करते हैं, इससे हम लोग को बाहर आना चाहिए, ये सब बंद करना चाहिए। और ऑफ कोर्स परिस्थिति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पारिवारिक सामाजिक सब कुछ याद रख के करना चाहिए कि घर में कोई कलह ना हो और समाज में इस्कॉन का बदनामी ना हो। ये सब दिमाग में रखते हुए ये सब जो धार्मिक कार्य हम लोग करते थे, देवी देवता को प्रसन्न एक्सेट्रा, ये सबको बंद करना है। लेकिन करना है क्योंकि ये बाधा बनेगा, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधा बनेगा और इस भौतिक संसार को त्याग करने के लिए बाधा बनेगा। छोटा छोटा चीज के लिए रह जाना पड़ेगा, छोटा छोटा चीज के लिए अटक जाएंगे, फेल हो जाएंगे परीक्षा में। जो एकदम सर्वधर्मान परित्यज्य वही बेड़ा पार कर पाएगा, बाकी सब इधर ही पड़ा रहेगा, अटक जाएंगे। मृत्यु के समय पार नहीं होगा, मृत्यु के बाद फिर दूसरा कोई माँ का कोख में जन्म लेंगे।
अगला श्लोक 35। सुत उवाच सुत उवाच परीक्षितेवम् आदिष्ट परीक्षितेवम् आदिष्ट कलिर्जटवे तं बुद्ध्वा तां सिं अहेदम् दण्डपाणे निवोद्यताम्। पढ़ो प्रभु जी। कृष्ण बोलो। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर कली भय के मारे थरथराने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने के लिए उद्यत देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा। और एक बार राजा कली को और एक बार श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर कली भय के मारे थरथराने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने के लिए उद्यत देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा। हरे कृष्ण। तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ भगवान का पूजा होता है वहां मत रहो, जहाँ देवी देवता का पूजा होता है वहां मत जाओ। तो भाई जाए कहाँ? इसीलिए अभी कल ही कंप्लेन करेंगे थोड़ा, फिर वेयर विल आई गो? आपका राज्य में आप इतना धार्मिक राजा है, कहीं भी जाएंगे तो ये सब तो होगा ही, या तो भगवान कृष्ण का पूजा होगा या तो कोई देवी देवता का पूजा होगा। ये तात्पर्य। राजा कली को तुरंत मारने के लिए तैयार थे यदि वह उनकी आज्ञा का पालन न करता, अन्यथा राजा को उसको जीवन दान देने में कोई आपत्ति न थी। कली ने भी विभिन्न प्रकार से दंड से बचने का उपाय लगाकर अंत में निश्चय किया कि अब वह राजा की शरण में जाए, अतः वह जीवन के भय से कांपने लगा। राजा या शासक को इतना प्रबल होना चाहिए कि वह कली जैसे व्यक्ति के समक्ष काल पुरुष यमराज की भांति खड़ा रह सके। राजा के आदेश का पालन होना चाहिए, अन्यथा अपराधी का जीवन संकट में रहता है। इसी विधि से राज्य के नागरिकों के सामान्य जीवन में उत्पाद करने वाले कली पुरुषों के ऊपर शासन जमाया जाता है। आगे हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसका मतलब क्या हुआ? राजा के आदेश का पालन होना चाहिए, अन्यथा अपराधी का जीवन संकट में रहता है। The king's order must be obeyed, otherwise the culprit's life is in risk. अगर सोचिए, कली को बोला आप इधर से छोड़ के चले जाओ, दूसरी जगह जाओ, और वो नहीं किया, अगर राजा का आदेश का पालन नहीं किया तो फिर वो दंडित होगा ना। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे कली पुरुषों क्यों बोला गया है? यहाँ तो कली पुरुष होगा ना, तो ये पुरुषों का क्या मतलब हुआ? ये कली जो है, कली तो एक युग है, लेकिन ये जो राजा किनसे बात कर रहे हैं? एक युग से बात कर रहा है? नहीं, एक व्यक्ति से बात कर रहा है। तो कली सिंपलाइज्ड, पर्सोनिफाइड एज अ पर्सन। जैसे आप लोग को मालूम होगा, गोवर्धन पर्वत है, लेकिन पुलस्त्य मुनि के साथ वार्तालाप किनका हुआ था? मैं आपका बेटा को ले जाऊंगा। तो गोवर्धन व्यक्ति भी है ना। तो वैसे ही कली युग है, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति था जो राजा का वेश में था। प्रभु, यहाँ पे कली पुरुषों मतलब कलयुग के जो पुरुष है, जो जिनको कली इफेक्ट कर रखा है, उसके लिए कहा गया है। नहीं, यहाँ लिखा है, स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखा है, द पर्सनैलिटी ऑफ कली ऑल्सो आफ्टर अटेम्प्टिंग टू गेट रिड ऑफ द पनिशमेंट इन वेरियस वे। यानी कली जब अलग अलग चतुराई से राजा से बच के निकला ना, पनिशमेंट से, तलवार से मार देना चाहिए। लास्ट लाइन में है प्रभु, लास्ट लाइन में, बीच में तो है ना इसका सेकंड सेंटेंस। लास्ट लाइन में लिखा है, लास्ट लाइन है वो। अच्छा, मैं दूसरा एक जगह भी लिखा है, तीसरा सेंटेंस में भी लिखा है,
द पर्सनैलिटी ऑफ कली। देखिए अनुवाद, वो थर्ड सेंटेंस में जो है वो अलग है, ये माता जी जो कुछ लास्ट लाइन वाला है। अच्छा, वहां पे सिनोनिमस के हिसाब से यूज किया गया। अच्छा, कली पुरुषों मतलब ये कलयुग के पुरुषों के लिए यूज किया गया। अच्छा, yeah, to create disturbance in normal life of the state citizen, that is the way to rule the personality of Kali। नहीं, यहाँ भी देखा जाए तो कली व्यक्ति भी है वही, क्योंकि that is the way to rule the personality of Kali, who create disturbance in the normal life of state citizen। साधारण प्रजा के लिए तो कली उत्पात मचा के रखा है 4 नियम के रूप से, और फिर 2 एक्स्ट्रा नियम है ना, सोना और क्या, कामिनी कंचन। तो ये 6 चीज में से तो लोगों को दिमाग में उत्पात मचा के रखा है ये कली। इस अगला श्लोक देखिए, अभी कली का क्या पॉइंट है। कलिरुवाच यत्र क्व वाथ वत्स्यामि आप म्यूट कीजिए, आवाज देशु सरासनम। माता जी, इंद्रावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है प्रभु जी। थोड़ा साउंड और माइक होता तो अच्छा होता। अगर सामने नहीं है तो बोलिए, कोई बात नहीं, थोड़ा नजदीक रहिए सिस्टम का। हरे कृष्णा। हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहाँ भी कहीं भी रहूं और जहाँ कहीं भी देखूं, वहाँ केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। वो बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। हाँ, ये स्पीकर है क्या जी? वो स्पीकर था ना आपके पास, रस्सी वाला? तो था, कट कर दिए हैं। अच्छा, आप लाइए उसको, तब तक हम पिंकी माता जी से पढ़ने बोल रहे। या बहुत आवाज आ रहा था। या पिंकी माता जी, अनुवाद। हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहाँ कहीं भी रहूं और जहाँ कहीं भी देखूं, वहाँ केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। तात्पर्य, कल ही देख रहा था कि महाराज जी, हम लोग के अनुवाद में दूसरा कुछ लिखा हुआ है किताब में। 35 नंबर है, 36 नंबर है, 36 नंबर। 36। अच्छा। तात्पर्य, कल ही देख रहा था कि महाराज परीक्षित संपूर्ण विश्व के सम्राट थे, अतएव वह चाहे जहाँ कहीं भी रहेगा, उसे राजा उसी मुद्रा में दिखेंगे। कली उपद्रव के निमित्त था और महाराज परीक्षित कली जैसे उपद्रवकारियों के दमन हेतु थे। अतएव कली के लिए तो यही श्रेष्ठकर था कि राजा उसे अन्यत्र न मारकर वहीं मार डालते। अब तो वह राजा के समक्ष शरणागत के रूप में था और अब जो कुछ करना था वह राजा के हाथों में था। कहीं भी जाएगा तो राजा को देखेगा तीर धनुष लेकर। इसका क्या अर्थ हुआ, कोई समझा पाएगा? हरे कृष्ण भैया। मतलब कि राजा पूरे विश्व के वो थे, राजा परीक्षित महाराज का पूरे विश्व में राज्य था, तो कहीं भी जाएगा तो राजा को ही देखेगा, और इस तरह से वो पूरे विश्व में कली का कोई स्थान नहीं मिलेगा। कहीं भी जाएगा तो राजा को ही देखेगा, मैंने आंख से राजा को ही दिखाई देगा। नहीं प्रभु, मतलब राजा का शासन रहेगा तो सभी जगह भगवान का पूजा होगा और ये सब, मतलब भक्ति में ही हर एक जगह महाराज परीक्षित का प्रभाव रहेगा। इतना डरा, हरे कृष्णा, वो इतना डरा था कि वो हर जगह महाराज का प्रभाव ही दिखेगा उससे। महाराज का आज्ञा हर एक जगह रहेगा, क्योंकि महाराज आज्ञा क्या दिया है, जहाँ भगवत पूजा होता है वहां मत रहो, जहाँ देवी देवता पूजा होता है वहां भी मत रहो। तो कहीं भी जाएगा हर एक जगह ही तो वो लागू रहेगा।
महाराज परीक्षित का राज्य में। ठीक है, तन्मे धर्माभृतं श्रेष्ठ, तन्मे धर्माभृतं श्रेष्ठ, स्थानं निर्देष्टुमर्हसि, स्थानं निर्देष्टुमर्हसि, यत्रैव नियतो वत्स्य, यत्रैव नियतो वत्स्य, अतिष्ठांस्ते अनुशासनम्, इंद्रावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु पढ़ो। एकदम साउंड अच्छा है। यस। अतः हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, कृपया करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दे जहां मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। तात्पर्य, कली ने महाराज परीक्षित को धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया, क्योंकि राजा उस व्यक्ति को मारने से रुक गए जिसने उनकी शरण ग्रहण कर ली थी। इस शरणागत जीव को समस्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, भले ही वह शत्रु क्यों ना हो। यही धर्म का नियम है। अतः हम कल्पना कर सकते हैं कि श्री भगवान अपने उन शरणागत व्यक्तियों को किस प्रकार का संरक्षण प्रदान करते होंगे जो उनकी शरण में शत्रु रूप में नहीं बल्कि सेवक के रूप में आते हों। श्री भगवान समस्त पापों तथा पाप कर्मों के फलों से शरणागत की रक्षा करते हैं। हरे कृष्ण। अच्छा, यहाँ एक बहुत सूक्ष्म चीज है जो समझना पड़ेगा कि क्षमा कर दिया तो कोई भी राजा के सामने आएगा जो दंडित होने वाला है, अगर सरेंडर करेगा तो क्षमा कर देगा राजा? क्या राय है आप लोग का? नहीं प्रभु, क्षत्रिय नहीं करेगा। मैंने समझा नहीं, क्या उत्तर दिया आपने? पहले उसके दोष को देखेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी दंडित योग्य व्यक्ति अगर राजा को बोलेगा सॉरी सर, तो राजा क्षमा कर देगा? सोच के उत्तर दीजिएगा पहले। अगर सरेंडर कर दिया है तो क्षमा कर देना होगा। अच्छा, कोई भी क्रिमिनल आकर सरेंडर कर दिया, सॉरी मैंने खून किया सर, बट प्लीज सॉरी, आई एम सॉरी, तो मुकुंद प्राण प्रभु, तो राजा क्षमा कर देगा? नहीं, इनका दोष देखना। तो कब क्षमा करेगा आशीष प्रभु और कब नहीं करेगा? प्रभु जी, अगर राजा उस मतलब पुराने वाले राजाओं की अगर बात की जाए उस हिसाब का है तो वो पहले जो दोष है उसके डेप्थ को देखेगा कि किस तरह का दोष है। नो 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 नो, सोच के बोलिए। एक होता है शत्रु और एक होता है क्रिमिनल, दोनों में अंतर पहले है। ओके, एनिमी एंड क्रिमिनल्स आर सेम पर्सन और डिफरेंट पर्सन? आशीष प्रभु, डिफरेंट। हाँ, एनिमी कौन होता है और क्रिमिनल कौन होता है? एनिमी इज अ पर्सन हु मतलब जो राजा के प्रति कुछ विरोध करता है, दैट इज एनिमी। एनिमी, यस। तो एनिमी अगर सरेंडर कर दिया तो राजा माफ करेगा? यस यस, क्षत्रिय राजा माफ करना है। लेकिन अगर क्रिमिनल अगर बोलेगा सॉरी सर, खून हो गया मेरे से, उसको नहीं करेगा। यस, उसको तो दंडित करेगा। तो ये याद रखना चाहिए। कली क्या है? शत्रु है, एनिमी। कली तो क्रिमिनल हुआ ना प्रभु, वो तो अपराध कर रहा था गाय और बैल के प्रति। कली, हाँ बोलो। अच्छा, वही हम सबसे राय ले, कली क्रिमिनल या एनिमी है? यस, करबी माता जी। ক্রিমিনাল কেন? উনি সকলের সমস্ত সমাজের ক্ষতি করতে চাইছেন। ओके, माता সেই जी হিসেবে बताए। ক্রিমিনাল। ओके, সেই হিসেবে क्रिमिनल। निर्गुणा नीलमणि माता जी बताए गाय और बैल के ऊपर अत्याचार कर रहा था उसीलिए क्रिमिनल। करवी माता जी बोल रहा है कि समाज का क्षति कर रहा है उसीलिए क्रिमिनल। ओके, एनी अदर व्यूज? संगीनी श्यामा प्रभु एनिमी है, क्रिमिनल नहीं है। अच्छा, क्यों?
क्योंकि कली का भी तो एक जो एक उद्देश्य के कारण भगवान के द्वारा तो कली को भी भेजा गया यहाँ पे। उसका भी एक अपना पर्पज है। भले वो पर्पज समाज के लिए एक विद्वेष वाला पर्पज है, लेकिन वो समाज के लिए अनेमी हो सकता है, लेकिन उसका भी एक पर्पज है। तो कली अगर देखा जाए तो कोई बहुत कुछ ओपिनियन दे सकता है। कोई बोल सकता है ये कृपा है, तो दोनों नहीं है, थर्ड मतलब उसका लेवल है, वो विधि के विधान के अनुसार आया है, क्योंकि राजा भी समझ सक रहा है, गाय भी समझ सक रही है, धर्म बैल भी समझ सक रहा है, तो किस रोल से आए हैं। नहीं तो महाराज तो उनको दंड दे सकते थे। कली एक्चुअली देखा जाए तो फिल्टर है, फिल्टर माया है, भगवान का बहिरंगा शक्ति का रूप है ना। इसके द्वारा बहुत लोग अटक जाएगा, लेकिन भक्त लोग निकल जाएगा। जिसके बावजूद हरी बोल, भक्त लोग निकल जाएगा, प्रभु बोलते हरी बोल। इसके लिए कली के बावजूद भक्त लोग निकल जाएगा भक्ति करके। सो तो 5,500 से तो फंसे हम लोग। तो इसीलिए कली को दंडित नहीं किया। तो वे मेरी 4,32,000 बाकी है। नहीं प्रभु जी 5,500 युवा ये कोई जोगी थोड़ी है, उससे पहले से ही तो फंसे हो सकते हैं। विष्णु भक्ति रतक मना। सतयुग में भी तो राक्षस और दानव थे ही। अरे कृष्ण ने लीला में कुछ रहे होंगे मेरे ख्याल से। Okay. So the Lord protects the surrendered soul from all sins and all resultant reactions of sinful act. तो भगवान जीव का समस्त पाप से जीव को सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे प्रदान करते हैं पाप से? 3 रूप से। याद है विनीता माता जी? अब तो सब लिख के रखते हैं। याद है तो भगवान पापों को जीरो कर सकता है, जाओ तुम्हारा कोई पाप नहीं, खंडन कर सकता है, जाओ फुल फिनिश। दूसरा क्या कर सकता है? पापों का इंटेंसिटी कम कर सकता है। इंटेंसिटी समझते हैं? सोचिए 10 किलो का ठूसा लगने वाला था, वो 10 ग्राम का हो गया। वो ज्यादा ही कुछ नहीं, उतना नहीं, 1 किलो का हो गया। ठीक है, ये हो सकता है। और क्या कर सकता है भगवान? 10 किलो का ही लगेगा, लेकिन सोचिए अगर ये आगे से इधर इंजेक्शन लगा दे, सुन कर दे जगह, तो क्या होगा? कुछ फीलिंग नहीं आएगा। तो वैसे ही भगवान भक्त को शिक्षा प्रदान करके भक्तों के जीवन में जब दुख और पीड़ा आएगा, भक्त लोग उस दुख और पीड़ा को भगवत कृपा के तौर से देखेगा और कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। जैसे आप लोग को मालूम है जब वो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, रातों रात कितना सुसाइड केस हो गया था मुंबई में। कितना स्टॉक ब्रोकर्स वो डर से क्या होगा, अभी महाजन को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन उनमें से बहुत भक्त लोग भी थे तो उसको हैंडल किया पॉजिटिवली। ये भगवान का आयोजन है। जब भगवान इस संकट से हमको गुजरना पड़ेगा, जरूर भगवान ना कुछ उपाय जरूर कर देगा। भक्त लोग यही सोचेगा, कृष्णा विल डेफिनेटली, अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास पालो। ऐसे कभी आप लोग का जीवन में हुआ? बहुत संकट में पड़ गए, लेकिन आप लोग को पूरा भरोसा था कि अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास पालो। चैट बॉक्स में नहीं लिख सकते हैं अगर ऐसे कभी हुआ है घटना। प्रभु जी 3 तरह आप बताएं बचते हैं भक्त लोग, 3 तरह कौन कौन से हुआ? यस, पहले हमारा उत्तर लिखिए, मैंने प्रश्न दिया। वेरी नाइस, सो मेनी डिवोटीज। देखिए कितना साक्षी है, कितना भक्त लोग का साक्षी है कि जीवन में ऐसे घटना घटा कि आप लोग, लेकिन आप लोग थे, यू ऑल न्यू दैट ठीक है प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, अभी हमको डर लग रहा है, बुरा लग रहा है, खराब लग रहा है, लेकिन अवश्य भगवान हमको सुरक्षा प्रदान करेंगे। सो मेनी विटनेसेस। हरि बोल। यस शशि माता जी, क्या पूछ रहे थे आप? ये 3 जो आप बताए, 3 तरह से भगवान बचाते हैं। कृष्णा कैन नलिफाई द इफेक्ट, रिएक्शन को नलिफाई कर सकता है, एकदम मिटा सकता है, कुछ नहीं होगा आपका, पूरा एकदम सब मिटा दिया, जाओ जीरो सिन बैलेंस। सिन माने पाप का बैलेंस तुम्हारा मिटा दिया, सब जाओ। कर सकता है ना भगवान? कर सकता है माता जी। और क्या कर सकता है? इंटेंसिटी कम कर सकता है। सोचिए 10,000 पॉइंट्स पाप था, उसको 500 पॉइंट कर दिया। और तीसरा क्या कर सकता है? 10,000 था, 10,000 ही मिलने वाला है, लेकिन कुछ इम्पैक्ट कम होगा या कुछ समझ में नहीं आएगा।
ওকে, থ্যাংক ইউ প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু, থার্ডটা কি বললেন বুঝলাম না। একটা মানে আমি উদাহরণ দিচ্ছি, ধরুন আচ্ছা মানে পাপ করেছি, প্রায়শ্চিত্ত আসবে, আর প্রায়শ্চিত্তটা টের পাবো না। আচ্ছা ঠিক আছে প্রভু। বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। ওই জন্য আমি স্টক ঠিক আছে মার্কেটের প্রভু। উদাহরণ দিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে প্রভু। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। সুত উবাচ सोचिए तीसरा वाला का उदाहरण क्या दे। सोचिए कोई व्यक्ति जो इस्कॉन में नहीं है, जिसको भागवत ज्ञान नहीं है, जिसको ये ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, जब उस व्यक्ति के घर पे कोई मृत्यु होता है, कोई निकट व्यक्ति का, तो उनको कितना दुख पीड़ा पहुंचता है। सोचिए किसी का हस्बैंड गुजर गया या किसी का वाइफ गुजर गया, तो कितना बार ऐसा भी होता है ना कि कुछ दिन बाद वो हस्बैंड भी गुजर जाता है या वाइफ भी गुजर जाता है, ऐसा होता है ना, दुख सहन नहीं कर पाता है। हाँ प्रभु जी होता है। लेकिन सोचिए अगर वो व्यक्ति इस्कॉन में है और उनको भागवत शिक्षा मिला है, अच्छा से वो इस्कॉन में है, उनको अच्छा से शिक्षा मिला है, तो क्या वो व्यक्ति बेटर पोजीशन में होगा इस दुख को संभालने में? प्रभु जी सोचा भक्ति करने का मौका मिला। बेटर पोजीशन प्रश्न बेटर पोजीशन में होगा या नहीं? मेरे प्रभु बता सकते प्रभु। उसका आसक्ति क्योंकि उसके जो भी रहेंगे उनके सदस्य ना, उससे उसका आसक्ति बहुत कम हुआ रहेगा, क्योंकि वो हर चीज हरी इच्छा से देखेगा, इसीलिए भगवत इच्छा से देखेगा। तो वो अपना ध्यान भी दूसरी जगह भगवान की सेवा करके अपना ध्यान बटा सकता है। वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। करेक्ट। तो ये है तीसरा वाले। बहुत से लोग प्रभु जी कुछ ऐसा कष्ट आने से पूरा भक्ति ही छोड़ देते हैं, बोलते मुझे करना ही नहीं है। लोग बोला या आप बहुत से भक्त बोला? भक्त लोग ऐसा नहीं करेंगे, भक्त ऐसा नहीं करते हैं माता जी। बोलते इतना भक्ति किए, इतना भक्ति किए और हमको कुछ। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, सोचिए अगर कोई व्यक्ति है ऑफिस में बहुत बुरी तरह से अपना कलीग से पॉलिटिक्स किया गया है और बहुत बुरी तरह से अपमानित हुआ, तो कोई गुस्से में या बॉस से बहुत बुरी तरह से अपमानित हुआ, कोई गुस्से में ऑफिस छोड़ देता है ना। लेकिन अगर सोचिए कोई व्यक्ति इस्कॉन में है और बहुत बुरी तरह से बॉस से अपमानित हुआ है सबके सामने, लेकिन उनको मालूम है कि अभी हम छोड़ देंगे तो हमारा परिवार को कौन खिलाएगा पिलाएगा, अभी कहाँ नौकरी मिलेगा कोरोना के टाइम में, तो वो सोच करके वो नौकरी नहीं छोड़ता है। क्या वो व्यक्ति अपमान को हजम करने में ज्यादा सक्षम होगा अगर वो इस्कॉन का डिवोटी होगा? तो हाँ या ना? जरूर होगा। जब नहीं तो इतना जब ये भगवान का पवित्र नाम जप करने से ऑटोमेटिकली सहिष्णुता हो जाता है व्यक्ति, और ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये सब दिव्य गुण है, बहुत कीमती गुण है, ये सब आ जाता है हरि नाम के साथ साथ। हरे कृष्ण प्रभु जी। yes, अगर पति भक्त और पत्नी अभक्त और उसका डेथ हो गया पत्नी का, तो पति का क्या फीलिंग्स रहेगा? शायद वो खुश हो मेरे ख्याल से। खुश नहीं होगा, मतलब भक्ति का वादा देती थी, अब हम अच्छे से भक्ति कर सकेंगे। माता जी वो भक्त होगा तो ऐसे सोल ही तो देखता होगा अपनी पत्नी को, बॉडी थोड़ी ना देखेगा कि मुझे दुख देती थी। एक्चुअली वो तुकाराम वो शास्त्र पर ये जब कोई स्पाउस बाधा देता है, माने ये एक्चुअली कृपा है। ये ऐसा है कि आप अगर समुद्र में जाएंगे और हाथ से एक मुट्ठी रेत को पकड़ने का प्रयास करेंगे और जितना उसको पकड़ेंगे मुट्ठी में रखने का प्रयास करेंगे उतना ही साइड से निकल जाएगा। तो ये वादा जो होता है ना, एक तरह से कभी कभी कृपा के रूप में आता है। जितना व्यक्ति वादा देना चाहेगा देखिएगा और उस व्यक्ति का उतना ही प्रगति हो रहा है, उतना ही वो भगवान पे आकर्षित हो रहा है। उल्टा होता है, रिवर्स इफेक्ट होता है। दुख में भगवान को ज्यादा हम याद करते हैं, rather in happy times. Yes, when somebody is trying to take you away from Krishna, it has been seen that
you actually get more attracted towards Krishna. दुखे में तैयार करना चाहिए प्रभु जी. Spouse also get into Krishna consciousness. Sorry प्रभु, did not understand. अंत में ऐसा हो जाता है प्रभु जी कि वो जो स्पाउस है वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाता है. Because of the others effect. I hope that happens for all cases. ठीक बोले प्रभु जी. Okay. आज का हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी एक क्वेश्चन इसमें हो गया. हरि बोल. Yes. प्रभु जी दुख देने वाले मतलब दुख के समय में जैसे भगवान का से नजदीकी बढ़ता है, लोग भगवान की ओर झुकते हैं, तो इससे जो दुख देगा उसको भी कुछ पुण्य मिलता है क्या? नहीं, एकदम नहीं. कोई बेनिफिट मिलता है क्या? नहीं. वो जैसे प्रचारक लोगों को भगवान के पास ले जाता है, तो वो भी तो लोगों को भगवान के पास ही भेजेगा दुख देके. तो ये तो बहुत अच्छा प्रश्न किया. फिर तो हम लोग सब चींटी को मार देंगे, बोलेंगे हम लोग उनको सहायता कर रहे हैं 84 लाख यूनि में जल्दी आगे बढ़ने के लिए. आप वो ऐसा बहुत लोग बोलता भी है. नहीं, ऐसा नहीं है. All cases have to be seen individually. जनरलाइजेशन नहीं कर सकते. नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते. ध्यान से सुनेगा मैं क्या बोला. Every case has to be judged individually. जिसने दुख दिया, कहाँ से आवाज आ रहा है? म्यूट. कहाँ से बारिश का आवाज आ रहा है? एनीवेज, थैंक यू फॉर म्यूटिंग. जो भी किया म्यूट. सो दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए. जिसने दुख दिया, दुख देने के लिए उसको फल भुगतना पड़ेगा. और दुख की वजह से जिनको भगवान से ज्यादा आकर्षण हुआ, तो उनको तो लाभ ही लाभ है. उसीलिए दुखालय आशाश्वतम में भेजा जाता है. जब जीव भगवान के ये आकर्षण भी तो उसके दुख देने के कारण ही तो बढ़ा है ना. बट यू कैनॉट मिक्स मोर. यू कैनॉट, एवरीथिंग हैज टू बी सीन इंडिविजुअली. ये दुख जब जीव भगवान से विरुद्ध होता है, तब जीव को दुखालय आशाश्वतम में भेजा जाता है. दुख देकर भगवान को याद किया जाता है. ओके. जब कोई नागरिक बदमाशी करता है तो उसको जेल में भेजा जाता है. जेल में दुख देकर उसको सुधारा जाता है और फिर समाज में वापस भेजा जाता है. तो दुख देने का कारण ये नहीं है कि सरकार को आनंद मिलता है. श्याम प्रभु, ये जब नागरिक को दुख देने में सरकार को बहुत आनंद आता है, नहीं. दुख देने का यही कारण है कि नागरिक सुधर जाए और वापस समाज में आ जाए. यही उद्देश्य रहता है सरकार का. सो दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए. कि दुख दिया उसीलिए देखिए आपका भक्ति बढ़ गया ना, मैंने दुख दिया आपको उसीलिए ना, ये गलत है. ओके. आज का अंतिम श्लोक. वो जैसे कांटा बो रही थी, फूल मिल गया, वही किस्सा हुआ ना. जो दुख दे रहा था, दुख दे रही थी, मैंने उसके रास्ते में कांटा बिछा रही थी जो दुख दे रही थी, लेकिन उसको फूल मिल गया भगवान जी की कृपा से. वो कांटा फूल बन गया भी बोल सकते प्रभु. दुख की जगह सुख की प्राप्ति हुई, भगवान से मिलना हुआ. ओके. सुतवाच. ये इतना हसीन है क्या? ट्रिपल मीनिंग निकाल देंगे. नहीं, एक्चुअली मेरे को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए पूछ रहा हूँ, तुम मुझे इतना परेशान करती हो कि मैं बोली मेरे को भी तो क्रेडिट मिल रहा है ना, आप मेरी वजह से बढ़ रहे हैं. तो दिलवाया तुमको मैंने. लगे रहिए. अभ्यर्थितस्तदा तस्मै आननि कालये ददौ. पानं प्रियासुना
धर्मश्चतुर्विधः बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। नंदिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। सूत गोस्वामी ने कहा, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हो। तात्पर्य। और एक बार माता जी। सूत गोस्वामी ने कहा, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हो। तात्पर्य। अधर्म के मूल लक्षण यथा अहंकार, वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य भाषण धर्म के 4 सिद्धांतों तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य के विपरीतार्थी है। कली को जिन 4 स्थानों में रहने के लिए राजा ने विशेष रूप से अनुमति दी वे हैं धृत कीड़ा का स्थान, वैश्यालय, मदिरालय तथा कसाईघर। कैसे पढ़िए ये पैराग्राफ? अधर्म के मूल लक्षण यथा अहंकार, वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य भाषण धर्म के 4 सिद्धांतों तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य के विपरीतार्थी है। कली को एक सेकंड विपरीतार्थी है। काउंटरैक्ट। कौन किसको काउंटरैक्ट करता है? विपरीत किसका? प्राइड। सीरियल वाइज ही है। सीरियल वाइज है क्या? पहले वाला क्या है? प्राइड, गर्व। और यहाँ क्या है? विपरीत क्या है? तपस्या। ओके। नेक्स्ट है प्रोस्टिट्यूशन, विपरीत है क्लेनलीनेस। ठीक है। थर्ड है इंटॉक्सिकेशन, विपरीत है नहीं, इंटॉक्सिकेशन तो मर्सी नहीं है। और फोर्थ है फॉल्सहुड, उसका ऑपोजिट है ट्रूथफुलनेस, सत्य मिथ्या। कल भी प्रभु आया था मद्र सेवन में दया। हाँ, क्योंकि आदमी अपने घर में अत्याचार करते हैं ना, अतिरिक्त मद्र सेवन से। सही, एकदम सही। हाँ। ओके, ठीक है, आगे। कली को जिन 4 स्थानों में रहने के लिए राजा ने विशेष रूप से अनुमति दी थी वे हैं धृत कीड़ा का स्थान, वैश्यालय, मदिरालय तथा कसाईघर। श्रील जीव गोस्वामी निर्देश देते हैं कि शास्त्रों के सिद्धांतों विरुद्ध मद्यपान। एक सेकंड, तो राजा ने इस 4 स्थान में आदेश क्यों दिया था? देना नहीं चाहिए था ना परीक्षित महाराज को? क्योंकि तब वहां पर था नहीं प्रभु उनके। हाँ, ये 4 स्थान था ही नहीं, तो इसीलिए परीक्षित महाराज ने इस 4 स्थान में आदेश दिया। ये आगे। श्रील जी गोस्वामी निर्देश देते हैं कि शास्त्रों के सिद्धांतों विरुद्ध मद्यपान यथा श्रोत्रामणि यज्ञ, बिना विवाह के स्त्रियों की संगति तथा शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध पशुवध ये अधार्मिक कृत्य हैं। वेदों में प्रवृत्तों अर्थात जो भौतिक भोग में लगे हैं तथा निवृत्तों अर्थात जो भव बंधन से मुक्त हैं उनके लिए 2 भिन्न भिन्न प्रकार के आदेश हैं। प्रवृत्तों के लिए वैदिक आदेश यह है कि वे धीरे धीरे अपने कर्मों को मोक्ष मार्ग की ओर नियमित करें। अतएव तो प्रवृत्तों के लिए क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वर्णाश्रम। कम टू द प्लेटफॉर्म। और निवृत्त के लिए क्या है? या आगे। अतएव जो लोग निपट अज्ञानी हैं और सुरा, सुंदरी तथा मांस के आदि हैं उन्हें श्रोत्रामणि यज्ञ करके सुरापान करने, विवाह करके स्त्री का संसर्ग करने तथा यज्ञों द्वारा मांस खाने की कभी कभी अनुमति प्रदान की जाती है। ये क्या मार्ग है? प्रवृत्ति मार्ग है। यानी ये सब करके थोड़ा रेस्ट्रिक्शन, रेगुलेट करना है। क्या क्या रेगुलेट करना है? फिर से पढ़िए माता जी वो सेंटेंस अभी जो पढ़ा आपने। अतएव जो निपट अज्ञानी हैं और सूरा, सुंदरी तथा मांस के आदि हैं उन्हें
श्रोत्रामणि यज्ञ करके सुरापान करने, विवाह करके स्त्री का संसर्ग करने तथा यज्ञों द्वारा मांस खाने की कभी कभी अनुमति प्रदान की जाती है। वैदिक साहित्य की ऐसी संस्तुतियां एक वर्ग विशेष के लिए हैं, सर्वसाधारण के लिए नहीं। हरे कृष्णा। लेकिन इसी वेद का जो अनुमति को लोग गलत इस्तेमाल करता है और गलत कोट करता है। तुम लोग का हिंदू शास्त्र में तो ये सब लिखा हुआ है, ये सब अनुमोदन करता है, नहीं किनके लिए करता है वो देखना चाहिए, क्योंकि ये भी तो लिखा है, नीरा मूर्ख लिखा, उन लोगों को भी तो समझना चाहिए मूर्ख। हाँ, वो देखेगा नहीं। जो लोग एकदम अज्ञानी है, एकदम लोअर क्लास है, उन लोग को उठाने के लिए, प्लेटफॉर्म में लाने के लिए, एलिवेशन करने के लिए ये सब अलाउ करता है वेद। तो भगवान का कृपा है। आगे हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ लिखा है वैदिक साहित्य की ऐसी संस्कृति एक वर्ग विशेष के लिए है, सर्वसाधारण के लिए नहीं। इसका मतलब कि ज्यादातर लोग मतलब इस कैटेगरी में नहीं है, कम लोग ही हैं जो ये सब में इन्वॉल्व होते थे, उस हिसाब से लिखा हुआ है। नहीं, उल्टा है, ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व है। फिर से पढ़िए प्रभु जी आप वो लाइन अभी जो अपने पढ़े पंकज प्रभु। वैदिक साहित्य की ऐसी संस्तुतियां एक वर्ग विशेष के लिए है, मतलब ये जो अनुमति प्रदान किया गया शास्त्रों में इन सब कार्यों के लिए, एक वर्ग विशेष के लिए, सर्वसाधारण के लिए नहीं। जनरल तो ऐसे लोगों का संख्या कम है तभी उनके लिए मतलब वर्ग विशेष यूज किया जा रहा है ना। ऐसे लोगों का संख्या तो ज्यादा है, पतित लोगों का संख्या तो ज्यादा है कलियुग में। उस समय कम था क्या? ये सिद्धांत बताया जा रहा है, ये हर समय के लिए बोला जा रहा है। यस, आगे। लेकिन বিশেষ স্তরের মানুষদের জন্য নয়। বিশেষ স্তর বলতে কোন মানুষের কথা বলা হয়েছে? বিশেষ স্তর বলতে কোন মানুষের কথা বলা হয়েছে? ভক্তি লোকের মানে ভক্তদের জন্য না, যারা শতগুণী লোকেদের জন্য না, এরা একদম নিম্ন লোকেদের জন্য। निम्न लोग आदिवासियों के लिए बोल सकते, पर वो आदिवासी लोग उस जमाने का अनुसार। सिर्फ आदिवासी नहीं माता जी, यहाँ गृहस्थ लोग के लिए वो बोला गया है। शूद्र बोल सकते हैं। नहीं, यहाँ गृहस्थ लोग के लिए भी बोला है। समाज में गृहस्थ कितना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी तो पूरा भरे पड़े हैं प्रभु जी, भरे पड़े हैं। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। ये सिर्फ आदिवासी निम्न लोग के लिए नहीं बोला जा रहा है, यहाँ गृहस्थ लोग के भी लिए बोले जा रहे हैं। गृहस्थ आश्रम क्यों? शास्त्र के अनुसार गृहस्थ आश्रम में कौन घुसता है? जो इंद्र पे संयम नहीं है वो गृहस्थ आश्रम में घुसेगा, ये तो लिखा हुआ है इसमें। ओके, और समाज में गृहस्थ आश्रम कितना परसेंटेज है भाई? 99% है। यस, आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, श्रोत्रामणि यज्ञ क्या है? मालूम नहीं हमको कैसे किया था, लेकिन वो उससे शायद कुछ अल्कोहल निकलता होगा, वो पिए। तो किसी को अगर अल्कोहल पीना है तो श्रोत्रामणि यज्ञ कीजिए, कुछ निकलता होगा शायद यज्ञ करने से। या श्रोत्रामणि यज्ञ का कुछ आहुति में लास्ट में जो मिलता है वो शायद कुछ ड्रिंकिंग होगा, कुछ अल्कोहल, मालूम नहीं। कृष्णा बुक में आया था प्रभु जी, कौन किया था श्रोत्रामणि यज्ञ? याद नहीं आया था कृष्णा बुक में। यस प्रभु जी। अच्छा, इसमें लिखा इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इंद्र को हो सकता है कुछ सोमरस निकलेगा उससे। आशीष प्रभु देखिए तो थोड़ा, जय श्री श्री गूगल करके। यस, आगे। तो फिर ये वर्ग विशेष है क्या? फिर मतलब आप बोल रहे हैं कि ये सर्वसाधारण में तो 99% गृहस्थी आ गए ना, फिर तो वर्ग विशेष रेगुलेट आ जाएगा ना, रेगुलेट आ जाएगा। अगर सोचिए गृहस्थ आश्रम में नहीं घुसेगा तो वो व्यक्ति काम वासना से हर एक स्त्री को देखेगा, तो इससे अच्छा विवाह करके उसको थोड़ा संयम में, रेगुलेशन, जैसे घर में हम लोग का स्टोव में रेगुलेटर है ना, रेगुलेटर ऐसे घुमाते हैं हम लोग, कम हो जाता है, आस्ते आस्ते बढ़ाना चाहिए। जब हमको ज्यादा गैस लगेगा, ज्यादा आग लगेगा, फ्लेम लगेगा, तो ये रेगुलेट करने का तरीका है। जो निम्न वर्ग है उसको प्लेटफॉर्म में लाने के लिए रेगुलेशन का काम करता है, ये जो उपाय दिया है। ओके, आगे। लेकिन चूंकि ये विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वैदिक आदेश है, अतएव प्रवक्तों द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्य अधर्म नहीं माने जाते। इसी एक का भोजन दूसरे के लिए विष हो सकता है। इसी तरह जो तमोगुणियों के लिए
संतुष्ट है सतोगुणियों के लिए विष बन सकता है। अतः श्रीलजीव गोस्वामी प्रभु पुष्टि करते हैं कि किसी वर्ग विशेष के लोगों के लिए शास्त्रों की संस्तुतियों को कभी अधर्म नहीं मानना चाहिए, लेकिन वस्तुतः ऐसे कार्य अधर्म है और उन्हें कभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। शास्त्रों की संस्तुतियों ऐसे अधर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, अपितु क्रमशः अधर्म को धर्म के पथ की ओर अग्रसर कराने के निमित्त है। महाराज परीक्षित के पद माने प्रगति के लिए ये सब दिया है, किसी का पतन के लिए नहीं दिया है। ओके, यू टू टेक इट पॉजिटिवली, ये सब जो दिया हुआ है। आगे हरे कृष्ण। यस आशीष प्रभु। और यहाँ पे हाँ प्रभु जी, अब आप लोग प्रेरणा मत लीजिएगा, सुनना, ये जो सुनने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहे हैं। यस प्रभु जी, इसमें सैक्रिफाइस दी जाती है पिग की, शीप की, बुल की, हिंदी में बोलिए, शुकर की, भेड़ की और एक वृक्ष की, जिससे एक प्लॉट ऑफ लैंड को प्योरीफाई किया जाता है, जिससे डीटी मार्स को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता। और इसमें वो भी दिया जाता है, सोमरस भी दिया जाता है। दिस इज व्हाट गूगल सेज। अच्छा, सोमरस भी दिया जाता है, उसी से थोड़ा पी लीजिए, कोई कुछ होगा। यस आगे। महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए राज्यों के समस्त कार्यकारी प्रमुखों का यह कर्तव्य है कि वे अपने राज्यों में धर्म के सिद्धांतों, तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य की स्थापना करें और सभी प्रकार से अधर्म को, अहंकार, अवैध स्त्री संसर्ग या वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य को रोकें। और अच्छा तो यही होगा कि कली को धूत, सुरापान, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होने वाले स्थानों में भेज दिया जाए, यदि ऐसे स्थान विद्यमान हो। जो लोग इन तो समाज में ये सब स्थान रखना पड़ेगा। ओके, समाज में वो सरकार को रेड लाइट एरिया रखना पड़ेगा और ये सब रखना पड़ेगा। क्यों नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, समाज में कोलाहल मच जाएगा, क्योंकि बहुत ऐसा खराब व्यक्ति होगा तो जो इलिसिट शारीरिक संबंध रखना चाहते हैं, उन लोग के लिए समाज में रेड लाइट एरिया रखना पड़ेगा। समाज में थोड़ा ये शराब खाना रखना पड़ेगा, फॉर ये कली का ये सब स्थान देना पड़ेगा। अदरवाइज उन लोग समाज में उत्पाद करेगा। या हरे कृष्ण प्रभु जी, ये ऊपर में जितना बताया गया वो सब प्रवृत्ति मार्ग था ना, निवृत्ति मार्ग अभी नहीं बताया गया ना? नहीं बताया गया। निवृत्ति मार्ग तो हम लोग को मालूम है, जो लोग साधु है उन लोग के लिए, जो लोग सतोगुणी है उन लोग के लिए, हरे कृष्ण भजन करेगा, भगवान का नाम लेगा, उन लोग थोड़ी ये प्रवृत्ति मार्ग में फंसेगा। आगे जो लोग यस विनीता माता, ये जो यहाँ पे प्रवृत्तो मार्ग प्रवृत्तो जो है वो तो भौतिक लोगों के लिए है। तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेकिन चूंकि ये विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वैदिक आदेश है, अतः प्रवृत्तों द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्य अधर्म नहीं माने जाते। फिर से पढ़िए वो लाइन, क्योंकि लेकिन चूंकि ये विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वैदिक आदेश है, अतएव प्रवृत्तों द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्य अधर्म नहीं माने जाते। यस, तो उसीलिए तो वर्णाश्रम को एस्टैब्लिश किया गया था, सो दैट लोग जिनमें संयम नहीं हो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। तो ये कोई अधर्म नहीं है, गृहस्थ आश्रम में घुसिए, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें रहते हुए भगवान को बीच में रखकर गृहस्थ आश्रम पालन कीजिए। लेकिन एक तरफ तो ये जहाँ पे भगवान का ये नहीं है, भगवान को नहीं मानते हैं। खाना है, ठीक है, मांसाहार खाइए, माँ काली को भोग लगाकर अमावस्या के रात में, तो आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगले जन्म में वो जिनका मांस खा रहे हैं वो भी आपको खाएगा, ठीक है, पाप नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि जब उसका फल हमको भोगना पड़ेगा
तो इसका मतलब कि वो तो गलत ही है ना। नहीं, यहाँ लिख रहे हैं ना कि अधर्म नहीं होगा, लेकिन सोचिए हाँ, कितना तो पाप अधर्म नहीं है माता जी, लेकिन सोचिए उस व्यक्ति का कितना पाप कम हो जाएगा। कोई अगर थोड़ा मदिरा पीना चाहता है तो उसको ये यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ का विधि विधान पालन करना पड़ेगा, और हो सकता है कि यज्ञ में बहुत बार भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करना पड़े, आहुति देना पड़े। पता है ना, भगवान हर एक यज्ञ में तो कृष्ण विष्णु का नाम लेना ही पड़ता है, और फिर अंत में जाकर उसको थोड़ा पीने को मिलेगा। वो आगे लाइन लिखा हुआ है कि वस्तुतः ऐसे कार्य अधर्मी है, ये लाइन आगे आती है। हालांकि अधर्मी है, लेकिन इवेंचुअली इट इज अधर्म। लेकिन जस्ट इमेजिन वो व्यक्ति का कितना कट शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन लिमिटेड हो जाएगा प्रभु। कितना लिमिट हो जाएगा, 99% चला ही जाएगा। एक तो मांस खाने के ये है ना कि इसके लिए आप पहले काली जी को पूजा कीजिए, फिर आप, लेकिन बाकी दिन आता है। बोलिए, जो लोग नॉनवेज खाता है, आप लोग को मालूम है, हम लोग नॉन वेजिटेरियन थे, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग डेली नॉनवेज खाते है ना, डेली खाता है। हर एक, सिर्फ डेली ऐसा नहीं कि ब्रेकफास्ट में खाते हैं या हर ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, दोपहर को, शाम को, सब। लेकिन अगर ये उन लोग के लिए लागू होता है तो उन लोग का मांसाहार कितना कम हो जाएगा, सोचिए। अमावस्या के लिए वेट करना पड़ेगा। वैसे ही जिनको शराब पीना है, सोचिए कितना कम हो जाएगा। क्या यज्ञ करना पड़ेगा, क्या जो दिया हुआ है वो क्या यज्ञ। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। वैसे ही सोचिए जो व्यक्ति बहुत कैरेक्टरलेस है और बहुत कामुक व्यक्ति है, जब उनको, जैसे हम लोग को मालूम है इस्लाम में भी कुछ विवाह करने का पॉलीगैमी अलाउड था ना, पॉलीगैमी। क्यों? क्योंकि नहीं करने से इन लोग पूरा समाज में व्यभिचारी भर्ती हो जाएगा। ये अशोक प्रभु बोले प्रभु, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, ये दोनों का मतलब क्या है? प्रवृत्ति मार्ग माने आप अलाउ कर रहे हैं, निवृत्ति मार्ग मीन्स रेस्ट्रिक्शन। प्रवृत्ति मार्ग मतलब नेचुरल या इच्छा कर रहे हैं विद रेगुलेशन। अच्छा, आपको शराब पीना पियो, लेकिन ऐसे करके पियो। आपको अवैध संग, शारीरिक संग करना है, ठीक है करो, लेकिन फिर उसको विवाह करो उस व्यक्ति को। आपको मांसाहार करना है, खाओ, लेकिन फिर अमावस्या के लिए वेट करना, जंगल में जाकर काली माँ को भोग निवेदन करके पाठा को मारना और बोलना कि हम अभी तुमको मार रहे हैं, अगले जन्म में तुम हमको मारना, खाओ। तो ये है प्रवृत्ति मार्ग, अलाउइंग। निवृत्ति मार्ग में रेस्ट्रिक्शन। प्रभु जी, अगर अंकित प्रभु पूछ लेंगे कि प्रवृत्ति मार्ग जो है वो जन साधारण के लिए सही था और ट्रू फॉल्स में दे देंगे, तो हम लोग फिर क्या देंगे, क्या आंसर करेंगे? अरे कृष्णा, क्वेश्चन इसका आंसर अंकित प्रभु ही देगा उसके बाद, ठीक है? उसके लिए वेट। ऊपर में तो दिया है कि ये मतलब सही है, और ठीक इसको 2 लाइन नीचे दिया है कि तात्पर्य का मूड समझना पड़ेगा, क्यों सही है और क्यों सही नहीं भी है। वो तो ट्रू फॉल्स में डालेंगे ना। नहीं, वो अंकित प्रभु समझदार है, अंकित प्रभु भी वैसे ही क्वेश्चन डालेंगे कि ऊपर वाला है या नीचे वाला है, वो देख के डालेंगे, आप घबराइए मत। ओके, आगे। यस, आगे। आजकल प्रभु जी प्रसाद में बहुत सबको इंटरेस्ट हो गया और नए नए लोग फर्स्ट आ रहे हैं, बहुत खुशी होता है। बोल रही हो। जो लोग इन अधार्मिक आदतों से ग्रस्त हैं, उन्हें शास्त्रों के आदेशों से सुपथ पर लाया जाए। किसी भी परिस्थिति में उन्हें किसी भी राजसत्ता से प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। दूसरे शब्दों में, राज्य सत्ता को धूर्त कीड़ा, सुरापान, वेश्यावृत्ति तथा असत्य को पूर्ण रूपेण बंद कर देना चाहिए। जो राज्य बहुमत द्वारा भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहता है, उसे निम्नलिखित विधि से धर्म का परिवर्तन करना चाहिए। 1 मास में यदि अधिक नहीं तो कम से कम 2 दिन अनिवार्य उपवास, तपस्या। आर्थिक दृष्टि से भी ऐसे 2 दिन के उपवास से राज्य में लाखों टन खाद्यान्न की बचत होगी और इससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हरे कृष्णा। फास्टिंग माने एकदम फास्टिंग, ओके। यूजुअली भक्त लोग एकादशी में करता है ये पूरा। एकादशी में हम लोग अन्न से फास्टिंग करते हैं, लेकिन शास्त्र में एकादशी में क्या लिखा है आशीष प्रभु? निर्जला रह के करना, कंप्लीट फास्टिंग। हाँ, कंप्लीट फास्टिंग, ओके।
और आप लोग सुन के लोग खुशी के घर होंगे, में तो और फिश प्रसाद होता है उससे। आप लोग सुन के खुशी होंगे। हम लोग का जो प्रिंसिपल है, काहोद प्रिंसिपल क्लास का, ये अंकित जायसवाल प्रभु, एकदम सिर्फ पानी पीता है एकादशी में, उनके लिए होना चाहिए। हरी बोल, हरी बोल, बोल। गुरु नंदिनी माता जी ओनली केला खाती है बस, और कुछ नहीं। हरी हरी नंदिनी बोल, माता जी, हरी हरी बोल। हरी बोल। ऐसे कौन करके माता जी? नंदिनी माता जी पानी नहीं पीती है? जो पढ़ रही है, खाली केला खाती, खाली केला खाती। पानी नहीं पीती है? पानी पीते पीती हैं। होगी, पानी तो पीती होगी। तो ऐसा करके इन लोग भक्त लोग देखिए खाद्य सब बचा रहे हैं, खाद्य शस्य सब बचा रहे हैं। yes, but very nice, very nice। हम लोग भी खाना नहीं खाते, बहुत बचता होगा प्रभु जी। खाना नहीं खाते आप भी? वेरी गुड, वेरी नाइस। जल के कहाँ खाते उस दिन, एकादशी के दिन हम लोग कहाँ खाना खाते हैं? अच्छा, सब्स्टिट्यूट तो यूज करते हैं माता जी, सब्स्टिट्यूट तो यूज, सौकी खिचड़ी, चिप्स। वो रोज नहीं ना होता माता जी, इसलिए वो थोड़ा बहुत कम होता है ना, और भोजन तो बहुत लोग खाता है, इसलिए थोड़ा बहुत कम हो जाता है। ओके। 40 रुपए वाला चावल नहीं खाते हैं, 100 रुपए वाला खाते हैं। एक्चुअली एकादशी में ज्यादा हो जाता है। यस, आगे नंदिनी माता जी। तरुण बालकों तथा बालिकाओं की आयु जब क्रमशः 24 वर्ष या 16 वर्ष की हो जाए, उनका अनिवार्यतः विवाह होना चाहिए। यदि लड़कों तथा लड़कियों का वैध विवाह हो चुका हो तो स्कूलों तथा कॉलेजों में सह शिक्षा देने की कोई हानि नहीं है। यदि लड़कों तथा लड़कियों में घनिष्ठता हो भी जाए तो अवैध संबंध होने के पूर्व उनका समुचित रीति से विवाह कर दिया जाए। तलाक एक्ट से वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, अतः इसको मिटा दिया जाए। 3 नंबर, इसी का ये प्रभुपाद ने डायरेक्टली बोल्डली जो आदेश दे रहा है समाज को ठीक करने के लिए, किसी का कोई ऑब्जेक्शन है नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप लोग इससे सहमत हैं। यस प्रभु, ये तो सच ही है। यस प्रभु, अभी तो गवर्नमेंट ने 21 इयर्स कर दिया लड़कियों का। अभी करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत लड़की आंदोलन हो रहा है। महिला आंदोलन बहुत हो रहा है, अभी उसको प्रोत्साहन देने के लिए करना पड़ रहा है, नहीं तो चोल ना बहुत। लेकिन कुछ सोच के किया होगा। इन 16 साल बहुत कम एज है प्रभु जी। पहले होता था माता जी। पहले 11 साल में हो जाता था। ये प्रभुपाद अभी भी निम्न जो लोअर फैमिली है उन लोग में हो जाता है माता जी जल्दी। मैं क्लास के बाद जब रिकॉर्डिंग बंद होगा मैं एक चीज बताऊंगा जो मैंने श्रवण किया था लेक्चर में। ये अभी बताया ना कि चाइल्ड मैरिज 16 साल में बहुत जल्दी हो जा रहा है, आपने बोला ना शशि माता जी, प्रभुपाद ने क्या बोला है तात्पर्य में, मैं एक बार बताऊंगा क्लास में। आगे राज्य के नागरिक राज्य में या समाज में आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए अपनी अपनी आय का 50% तक दान में दे। वे भागवत के सिद्धांतों का उपदेश कर्म योग द्वारा अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही प्रत्येक काम करें। 2 नंबर, प्रामाणिक पुरुषों तथा मुक्त आत्माओं से श्रीमद् भागवत का नियमित श्रवण करें। 3 नंबर, घर पर या पूजा स्थलों पर सामूहिक रूप से भगवान की महिमा का कीर्तन करें। 4 नंबर, श्रीमद् भागवत के उपदेश में लगे भागवतों को सभी प्रकार से सेवा करके तथा 5 नंबर, ईश्वर से पूरित वातावरण वाले स्थान में रहकर करें। यदि राज्य उपयुक्त विधि से संचालित हो तो सहज ही सर्वत्र ईश्वर चेतना होगी। सभी प्रकार का जुआ, धूत, यहाँ तक कि सट्टेबाजी भी पतन की ओर ले जाने वाली है, और जब राज्य में जुआ खेलने को प्रोत्साहन मिलता है तो सत्य का सर्वथा लोप हो जाता है। उपयुक्त आयु से अधिक काल तक तरुणों तथा तरुणियों को अविवाहित रहने की अनुमति तथा सभी तरह के कसाई घरों को लाइसेंस का निषेध होना चाहिए। मांसाहारियों को शास्त्र उन्मोदित विधि से मांस ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा नहीं। सभी प्रकार का नशा, यहाँ तक कि सिगरेट पीना, तंबाकू चबाना तथा चाय पीना भी निषिद्ध होना चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत लंबा क्लास चला है।
यस, किसी का कोई